नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, अगर यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले आप जो दो वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये आपके समझ में आएगी यहाँ तक की कहानी। तो यहाँ से पहले हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको ऑलरेडी उन दो वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्शन प्राइस की ऑप्शन प्राइस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन प्राइस क्या होता है। बाकी ऑप्शन प्राइस की हम बात करें तो दोस्तों ऑप्शन प्राइस बनता है ग्रीक से। ऑप्शन प्राइस जो होता है वो किससे बनता है दोस्तों, वो बनता है ग्रीक से। लेकिन हम यहाँ ग्रीक्स के बारे में नहीं पढ़ करके और यहाँ सिर्फ हम इतना देखेंगे कि किस ऑप्शन की प्राइस में कितनी एक्चुअल वैल्यू है और कितनी उसके अंदर टाइम वैल्यू है। देखिए, किसी भी ऑप्शन प्राइस के अंदर दो वैल्यू होती है। एक होती है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक होती है आपकी टाइम वैल्यू। इन दोनों से मिलकर के ही आपकी ऑप्शन की प्राइस बनती है। तो कैसे पता करेंगे हम किसी ऑप्शन में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और इसकी टाइम वैल्यू क्या है। अब दोस्तों देखिए, आप इतना तो जानते होंगे, मान लीजिए कोई कॉल है, ये हम लगा लेते हैं कि निफ्टी है और आपका निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 21,420 पर चल रहा है। एक कोई ट्रेडर है ए, वो क्या करता है 21,400 की कॉल बाई करता है, सी बाई करता है। सी की प्राइस क्या चल रही है दोस्तों, सी की प्राइस चल रही है मान लीजिए 70 रुपए। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। तो देखिए, अब हमने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू बराबर प्राइस है। अब यहां पर आपको कैसे पता चलेगा। अब आप इतना तो जानते हो दोस्तों, देखिए अगर यदि आपने 21,400 की कॉल खरीदी है तो जब मार्केट जो क्लोज होगा एक्सपायरी के दिन, वो यदि 400 से जितने पॉइंट ऊपर क्लोज होगा उतने पॉइंट आपकी इसकी प्राइस होगी ऑप्शन की। मान लिया कि आपका मार्केट दोस्तों क्लोज हो जाता है 21,450 पर क्लोज हो जाता है, तो आपके ऑप्शन की प्राइस क्या रह जाएगी, 50 रह जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो टाइम वैल्यू है वो कितनी है। अब देखिए, आप ये 3 अंक उठाइए पीछे से, 420 आपने खरीदा कितने का, 400 का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ जो इन द मनी होता है उसके अंदर होती है। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ऑप्शन प्राइस के अंदर वो सिर्फ इन द मनी वाले कॉल में ही होती है। बाकी एटीएम और ओटीएम दोनों में ही दोस्तों पूरी पूरी टाइम वैल्यू होती है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 420 का है, आपने 400 पे खरीदा, ये 400 का प्राइस लिया, चल कितने पर आया दोस्तों, 420 पर चल रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें से, देखिए 420 माइनस क्या कर देना है, 400, कितना बच गया आपके पास में, 20 बच गया। तो जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसमें 20 हो जाएगी, और बाकी जो बच गई वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 50। इसमें क्या होगी, आपकी टाइम वैल्यू होगी। अगर भी मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपका निफ्टी एक्सपायरी के दिन अब जहां पर चल रहा है वहीं पर खत्म हो जाता है, इस जगह पर ही 21,420 पर खत्म हो जाता है, तो आपकी जो प्राइस 70 है ये घट करके कितनी आ जाएगी, 20 रुपए आ जाएगी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इन द मनी के अंदर होती है। अब हम एक बार बात करते हैं कि टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी। टाइम वैल्यू भी आपके समझ में आ गई, टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी, स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ये मैंने आपको बुक में दिया हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हो। जो अगर हम टाइम वैल्यू निकालें तो टाइम वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए स्ट्राइक प्राइस
प्लस ऑप्शन प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब आपने स्ट्राइक प्राइस क्या ली 21,400। ऑप्शन प्राइस क्या है आपकी 70। कितना होगा दोस्तों 21,470 माइनस स्पॉट प्राइस क्या चल रही है आपकी 21,420। कितना बच गया आपके पास में 50, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए स्पॉट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले जो 2 वीडियो बन चुकी है उनको आप एक बार देख लीजिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगी। स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब दोस्तों हम एक बार डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन। ये ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा एक मैंने आपको बताया था एटीएम, एक होता है दोस्तों ओटीएम, और एक होता है आईटीएम। एटीएम का मतलब है दोस्तों एट द मनी, इसका मतलब क्या होता है एट द मनी। ओटीएम का मतलब होता है दोस्तों आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का इन द मनी होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मान ली जाए कि निफ्टी है आपका, और निफ्टी में अब एक मैं आपको एक ग्राफ बना के देता हूं। ये देखिए 20,000, 21,200, 21,250, 21,300 और 21,350। मान लीजिए आपका निफ्टी चल रहा है किस पर, जो आपके निफ्टी की स्पॉट प्राइस है वो है मान जाए 21,370। फिर आगे आ जाइए, आपकी ऑप्शन प्राइस दोबारा से 21,400, 21,450, 21,500। अब यहां पर आप देखिए एक साइड में आपको सी लिखा दिखेगा, और इस साइड में आपको पी लिखा दिखेगा। मान लीजिए सी की प्राइस इसकी जो है वो हम लेके चलते हैं कितनी 200 रुपए। इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई 160 रुपए। इसकी आ जाती है 115 रुपए। और इसकी आ जाती है दोस्तों 80 रुपए। ठीक है, ऐसे पी के अंदर इसकी आ जाती है दोस्तों मान जाए 80 रुपये आ जाती है, इसकी आ जाती है मान जाए 155 रुपये, 105 रुपये आ जाती है, या 107 रुपये आ जाती है। इसकी मैं एक आइडियल प्राइस बता रहा हूं दोस्तों आपको, मान जाए इसकी 145 आ जाती है, इसकी आ जाती है मान जाए 88 आ जाती है। इधर हम सी ऊपर की तरफ चलें तब यहां से हम देखते हैं मान जाए ये आ जाती है आपकी दोस्तों 65 आ जाती है, ये आ जाती है आपकी 4 आ जाती है, ये आपकी 21 आ जाती है।
ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। देखिए इसमें ऐसे आएगी ये, इसमें आती है मान जाए ये होगी, ये मान जाए 21 होगी, ये मान जाए 49 हो गई, ये 68 हो गई, ये आपकी मान जाए 88 हो गई, ये मान लेते हैं हम, मान जाए आपकी 120 हो जाती है, ये आपकी 165 हो जाती है, इधर आपकी मान जाए 190 या 205 हो जाती है। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब ये तो होगी दोस्तों आपकी P, और ये हो जाती है आपकी C। अब देखिए इसमें एटीएम कौन सा है, हम एटीएम किसको बोलते हैं, जो स्पॉट प्राइस पे चल रहा है। एटीएम वाली होती है दोस्तों, ये देखिए सी के लिए ये दोनों एटीएम हो गई, और पी के लिए ये दोनों एटीएम हो गई। जो नजदीक वाली होगी वो उसके लिए एटीएम हो जाएगी एट द मनी। अब यहां से हम चले इसमें, तो दोस्तों ये होगी आपकी इन द मनी, बिल्कुल ये आपकी क्या होगी, इन द मनी हो जाएगी। और इसमें चले तो यहां इन द मनी कौन सी हो जाएगी, ये इधर की साइड में इन द मनी हो जाएगी। और इसको देखें तो दोस्तों ये कौन सी हो गई आपकी, इस साइड में हो जाएगी ये आउट ऑफ द मनी। और हम इधर की बात करें तो ये इधर होगी दोस्तों आउट ऑफ द मनी। मतलब कि जो स्पॉट प्राइस चल रही है उसके अंदर वाली जो प्राइस होगी, चाहे पी की हो या सी की हो, पी के लिए अंदर वाली प्राइस कौन सी होती है, जो ऊपर है। मतलब मार्केट 370 चल रहा था, ये इसके लिए 400, 450, 500 ये अंदर वाली प्राइस होगी पी के लिए। लेकिन सी के लिए अंदर वाली प्राइस कौन सी होगी दोस्तों, 350, 300, 250, 200 ये सी के लिए अंदर वाली होगी। जो अंदर वाली प्राइस होगी वो होगी दोस्तों कौन सी, इन द मनी हो जाएगी। और जो बिल्कुल स्पॉट की प्राइस होगी वो हो जाएगी दोस्तों एट द मनी हो जाएगी। और जो हर वाली प्राइस है वो हो जाएगी दोस्तों आउट ऑफ द मनी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी नहीं भी समझ में आ रही है तो आपकी डाउट क्लासें होंगी, उनमें मैं आपको इनको क्लियर कर सकता हूं। अब यहां से आगे हम चलेंगे दोस्तों किस चीज पे, यहां से आगे हमको पढ़ना है डेल्टा को। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो ग्रीक्स हैं उसके अंदर में एक बार थोड़ा सा डेल्टा और थीटा को देखेंगे, बाकी और इसमें कोई ऐसा हमको देखना नहीं है। देखिए डेल्टा और थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर। डेल्टा और दूसरा होता है दोस्तों थीटा। डेल्टा में क्या होता है, इससे हमको पता चलता है कि इंडेक्स अगर यदि 1 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारी ऑप्शन प्राइस कितनी बढ़ेगी। ये हमको कौन बताता है दोस्तों, ये चीज बताता है हमको डेल्टा। अगर यदि आप ऑप्शन चेन खोल के देखोगे, देखिए जब आप ऑप्शन चेन को खोल के देखते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में, आपको दिखा दूंगा ऑप्शन चेन को किस तरह से खोलेंगे और किस तरह से ग्रीक्स कहां पर क्या दिखाता है। मान लीजिए जब आपके ऑप्शन चेन को आप खोल के देखते हो तो दोस्तों आपको एक साइड में डेल्टा, ग्रीक्स, वेगा ये चीजें दिखाई देती है। तो जैसे मान लीजिए आपका निफ्टी है 21,000 और 400 का कॉल चल रहा है, और इसकी स्पॉट प्राइस भी 21,400 ही चल रही है। देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए निफ्टी है आपका 21,000 और 400 चल रहा है। यहां हम एक साइड यहां पर देखिए, मान लीजिए आपकी कॉल है वो चल रही है कितने की दोस्तों, 50 रुपए की चल रही है। जो आपको डेल्टा दिखाएगा नहीं, यहां बिल्कुल नजदीक में ये दिखाएगा लगभग 0.5 के आसपास। तो ये बता रहा है कि अगर यदि आपका इंडेक्स 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन प्राइस कितनी बढ़ेगी, आधा पॉइंट बढ़ेगी। इसी तरह से पी में भी लगभग ये कितना दिखाएगा, 0.5 के आसपास दिखाएगा। अब हम बात करें 21,000 और 300 की,
इस पर आपकी प्राइस होगी लगभग सी के अंदर 150 होगी, और पी के अंदर कितनी प्राइस होगी इसकी दोस्तों? पी के अंदर शायद इसकी प्राइस होगी लगभग मेरे हिसाब से 20 या 25 रुपए का या 22 रुपए का भाव इसका पी के अंदर मिलेगा। तो पी के सी के अंदर तो जो इसका डेल्टा होगा वो होगा दोस्तों लगभग 0.8 के आसपास, लेकिन पी के अंदर जो इसका डेल्टा होगा वो कितना होगा? 0.2 के आसपास इसका डेल्टा पी के अंदर आपको मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब अगर यदि मार्केट यहां से 1 पॉइंट बढ़ता है तो ये वाला ऑप्शन बढ़ेगा कितना? 0.8 आपका ये वाला ऑप्शन बढ़ जाएगा। मान लीजिए 100 पॉइंट अगर यदि मार्केट बढ़ गया तो इस वाले ऑप्शन में सीधा सीधा 80 पॉइंट की आपकी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि यहां से 100 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो जो पुट का प्राइस है इसके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कितने की? 20 पॉइंट की वृद्धि होगी, क्योंकि इसका डेल्टा क्या है? 0.2 है। तो कितने का हो जाएगा बढ़ करके? 42 रुपए का ये हो जाएगा फिर अगर जैसे 300 के आसपास में पहुंचेगा मार्केट। देखिए डेल्टा जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे वैसे डेल्टा चेंज होता रहता है। हो सकता है 350 पहुंचे तो ये डेल्टा बढ़ करके आपका 0.3 हो जाए तो इसका डेल्टा प्राइस और भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि ये जैसे मार्केट आपका 500 पहुंचे तो इसकी डेल्टा प्राइस 0.9 हो जाए। और डेल्टा प्राइस कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती, एक से ज्यादा डेल्टा प्राइस नहीं होती, और दोस्तों 0 से कम नहीं होती आपकी डेल्टा प्राइस कभी भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब थीटा क्या काम करता है दोस्तों? थीटा हमको बताता है कि किस ऑप्शन की टाइम वैल्यू कितनी है। आप जब देखोगे तो यहां पर थीटा के सामने लिखा होता है -22, -16, -18, -14, इस तरह से करके आपको लिखा हुआ मिलेगा। जितने दूर की प्राइस होगी उसमें उतना ही ज्यादा दूर चले जाओगे तो टाइम वैल्यू उतनी कम आ जाएगी। देखिए टाइम वैल्यू कहां पर ज्यादा होती है? जो टाइम वैल्यू होती है वो कहां पर ज्यादा होती है? थीटा कहां पर ज्यादा होता है? मान लीजिए आपका निफ्टी चल रहा है दोस्तों 21,400 चल रहा है, तो 21,350 और 21,300 और 21,250, इधर 21,450, 21,500 और 21,550। अब ये मान लीजिए आपकी स्पॉट प्राइस है 21,400, तो यहां पर आपको जो थीटा मिलेगा दोनों तरफ का सी और पी का वो लगभग दोस्तों कितना मिल जाएगा? मेरे आइडियल 25 मिल जाएगा, -25, इधर भी -25 के समथिंग मिलेगा। अब यहां से आप और दूर जाओगे तो यहां क्या होगा? देखिए यहां क्या मिलेगा आपको? यहां लगभग आपको मिल जाएगा टाइम वैल्यू इसके अंदर -24 के आसपास में मिल जाएगा। फिर टाइम वैल्यू और ज्यादा घट, क्योंकि इनकी प्राइस भी कम हो जाती है तो फिर उसमें इतनी टाइम वैल्यू मिलेगी, जितनी उसकी प्राइस होगी उतना उसमें टाइम वैल्यू की समथिंग आता हुआ चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है वो किस में होती है दोस्तों? एट द मनी में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू जो टाइम के अनुसार घटेगा वो, वैसे तो टाइम वैल्यू आउट ऑफ द मनी में ही होती है, लेकिन घटेगा कौन सा सबसे ज्यादा? ये वाला घटेगा, इसके ऊपर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द मनी में ये उसी टाइम पर काम करता है, बिल्कुल जैसे मार्केट चलेगा उसी टाइम पर मार्केट का इसके ऊपर असर पड़ता है। तो सबसे ज्यादा टाइम दी गई इसमें आपका निकल के जाता है। तो ये चीजें दोस्तों आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां से आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे दोस्तों मेन जो मार्केट का मुद्दा है वो हम अब यहां से लेके चलेंगे टाइप ऑफ मार्केट। अब हमारा पहला पॉइंट होगा दोस्तों टाइप ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने प्रकार का होता है। देखिए वो चीज मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं चार्ट के हिसाब से मैं बात करेंगे। अब हम जो चीजें देखेंगे दोस्तों, अब सब कुछ हम यहां से अब किसके ऊपर चलते स्टार्ट हो गए, अब हम स्टार्ट हो गए दोस्तों चार्ट के लिए। अब हम चार्ट पर स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट कितना प्रकार का होता है वो हम उसको थ्योरेटिकल को नहीं देख रहे हैं, अब हमें चार्ट को देख रहे हैं कि मार्केट चार्ट पर कितने प्रकार का आपको दिखाई देता है। नंबर 1 तो दिखाई देता है दोस्तों आपको ट्रेंडिंग मार्केट।
और नंबर दूसरा होता है दोस्तों आपका साइडवेज मार्केट। ये दो चीज होती है। अब दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह का ट्रेंड आपको मिल सकता है? देखिए मार्केट एक तो अप ट्रेंड में हो, एक डाउन ट्रेंड में हो। एक मार्केट होता है साइडवेज की, एक 2 पॉइंट मार्केट ने बना दिए और फिक्स उनके बीच मार्केट काम करता रहे, तो वो तो हो जाता है दोस्तों क्या, साइडवेज मार्केट आपका हो जाता है। और जो मार्केट चलता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ट्रेंडिंग मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है, देखिए दो तरह का होता है, एक होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड और एक होता है अप ट्रेंड। पहले हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड किस तरह का होगा, मान लीजिए मार्केट ने, देखिए मार्केट आपका यहां से स्टार्ट होता है इस तरह से, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर क्या किया, मार्केट दोबारा ऊपर गया आपका, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ आया, फिर क्या हुआ, मार्केट आपका दोबारा ऊपर गया, मार्केट आपका नीचे की तरफ आया, दोबारा मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया, दोबारा नीचे की तरफ आया, दोबारा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो और दोस्तों लोअर हाई क्रिएट करता हुआ जाता है, मतलब पिछला जो हाई बन गया उसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है और नया लो बना देता है, फिर दोबारा से मार्केट उस नए लो को फिर दोबारा ब्रेक कर देता है। तो मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो बनाता है और एक लोअर हाई बनाता है, अर्थात मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जो भी मार्केट ने ये हाई बनाए इनको किसी भी टाइम पर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और लो को कंटिन्यू मार्केट ब्रेक करता जा रहा है, एक कंटिन्यू नया लो बनाता हुआ। सेम इसी तरह से अप ट्रेंड में होता है मार्केट। मान लिया देखिए दोस्तों ऐसे गया मार्केट, नीचे आया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर। यहां क्या कर रहा है मार्केट, यहां दोस्तों हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। देखिए मार्केट ने नया हाई बनाया, फिर क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन जो अगला हाई बना इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन जो नेक्स्ट लो बना है इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया है। अब आपको दिखाई देगा कि इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब नेक्स्ट दोबारा हाई बना तो इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया और फिर दोबारा नया जो लो बना उसने क्या किया, इस लो के ऊपर ये मार्केट फिर रह गया। तो इसको कहते हैं हायर हाई ब्रेक करना, इसको कहते हैं दोस्तों अप ट्रेंड मार्केट। तो ऐसे स्थिति में देखिए जब मार्केट इस तरह की स्थिति में चल रहा हो, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमको सी में फंसने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति हम सी के अंदर ट्रैप होते हैं। क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया फिर ऊपर की तरफ जाता था, हम यहाँ क्या करते हैं, एक कॉल ले लेते हैं और वो मार्केट ऊपर गया, क्या मार्केट ने फिर दोबारा नया लो बना दिया, क्या वो मार्केट ने जो पहले लो बनाया ना उसके आसपास जाएगा और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपने जो प्राइस पे लिया वो प्राइस भी आपकी निकल नहीं पाती है। इसी तरह से जब लोअर हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है तब मार्केट में हमको पी के अंदर नहीं फंसना चाहिए। जब तक मार्केट में एक हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है तब तक हमको मार्केट में पी नहीं लेनी चाहिए। यदि मार्केट इस लो जो बना है इसको यदि ब्रेक करता है, देखिए अब हमारी पी की एंट्री कहां बनती है दोस्तों, जब मार्केट इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ तो हमारी पी के अंदर एंट्री बन सकती है। और सी में एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट ने लोअर हाई बना रखा है, इसको जैसे ही ब्रेक करे तो हमारी इसमें सी के अंदर एंट्री बन सकती है। और इसी को हम कहते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी तरह से काम करते हैं। एक मार्केट होता है दोस्तों आपका साइडवेज मार्केट।
साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट किस तरह से काम करता है? साइडवेज मार्केट में क्या होता है दोस्तों, दो पॉइंटों के बीच में, जैसे मान जाए आपके पास में ये कोई दो पॉइंट है, यहां से एक ये पॉइंट खिंच गया आपका और दूसरा यहां से ये पॉइंट खिंच गया। अब मार्केट क्या करेगा दोस्तों, आपका मार्केट क्या करता है, यहां से कहीं से स्टार्ट होता है, घूमता है, यहां तक जाता है, फिर दोबारा यहां तक आता है, फिर दोबारा यहां तक जाता है, फिर दोबारा यहां तक आता है। मार्केट पूरे दिन इसी के अंदर घूमता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ट्रेड कब लेना चाहिए? यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो दोस्तों यहां पर जैसे ही मार्केट पहुंचा, देखिए एक बार यहां गया, दोबारा जब यहां मार्केट पहुंचा तो यहां पर आप दोबारा एक बार पी में एंट्री बना सकते हो। और कहां तक के लिए? यहां तक के लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को पकड़ना बड़ा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं पकड़ी जा सकती। तो आपको एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से यहां पर सी और पी दोनों में ही बचना चाहिए। हमको सी और पी दोनों में ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कभी भी यदि आपको रिस्क लेना हो, बड़ा रिस्क लेना हो, तो दोस्तों डाउन ट्रेंड मार्केट में लेना चाहिए। डाउन ट्रेंड मार्केट जब भी हो तब आपको उसमें रिस्क लेना चाहिए। ये कहते हैं बोल, चढ़ता हुआ मार्केट आपको अमीर बना सकता है। चढ़ता हुआ मार्केट क्या कर सकता है? आपको अमीर बना सकता है। लेकिन गिरता हुआ मार्केट आपकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब दोस्तों यहां से आगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह के होते हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस सपोर्ट की। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बुक में दिया हुआ है, तो वहीं से मैं आपको एक बार बताने की इसको कोशिश कर रहा हूं। बाकी हम चार्ट उस पर देखेंगे बोर्ड पर भी। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये मार्केट है और क्या किया मार्केट ने, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे की तरफ आया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ चले गया। तो जहां पर मार्केट 2 या 3 बार से ज्यादा रुकता हो, उसको हम एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हैं। इसी तरह से मान लिया मार्केट ऊपर जाके यहां पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ले लेता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ले लेता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ले लेता है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेते क्यों है मार्केट? हम यहां बात कर रहे थे कि मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता क्यों है। या तो मान लिया ये कोई स्ट्राइक प्राइस है या कोई ऑप्शन की प्राइस ऐसी है जहां पर क्या है, राइटर ज्यादा बैठे हुए, कॉल को सेल करने वाले ज्यादा बैठे हुए, पुट हो या कॉल हो कोई भी। अगर यदि सपोर्ट ले रहा है तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां लोग पुट को सेल करके बैठे हुए पुट में इस जगह पर। और यहां अगर यदि रेजिस्टेंस ले रहा था, यहां क्या है दोस्तों, इस जगह पर कॉल में लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट लेकर के यहां पर इस जगह पर कॉल को बेच करके बैठे हुए। तो यहां पर सेलर हावी है, इस जगह पर सेलर क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और इसको पुट वाले क्या कर रहे हैं, जो पुट को बेच के बैठे वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये दोस्तों एक जो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की, तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। बाकी हम चार्ट पर देखेंगे सब कुछ। यहाँ एक थोड़ा सा बेसिक समझिएगा, फिर हम इस तरह से इसको अच्छे से चार्ट पर भी रीड करेंगे। चार्ट पर वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। देखिए अब क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ब्रेक होता है। मान लीजिए मार्केट आपका यहां से चला, नीचे आया, यहां क्या किया, एक सपोर्ट लिया मार्केट ने इस जगह पे। इस जगह पे क्या किया दोस्तों, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहां से ऊपर गया, वापस दोबारा क्या किया मार्केट ने, यहां करके फिर दोबारा से सपोर्ट ले लिया। यहां ऊपर गया, यहां क्या किया मार्केट ने, इस जगह पे रेजिस्टेंस ले लिया आपका। फिर दोबारा मार्केट नीचे आया और इसको क्या किया दोस्तों, एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। जब इस कैंडल को यहां इस कैंडल से ब्रेक किया, बड़ी कैंडल से, तो यहां पर हमारे को क्या करना था, पी के अंदर एंट्री बनानी थी।
तो दोस्तों ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से क्रिएट हो रहे, ये हम इसमें जान रहे थे। तो वायर एंड सेलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देखिए अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखना चाहते हैं। बायर और सेलर के द्वारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इसको हम देखेंगे। अब चलते दोस्तों एक बार चार्ट पर और देखते हैं कि ये किस तरह से, देखिए बायर और सेलर के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों, मान जाए एक आपका यहां पर एक ये आपका सपोर्ट हो गया और दोस्तों मान जाए यहां पर एक ये आपका रेजिस्टेंस हो गया इस जगह पर। अभी किसकी वजह से क्रिएट हुए, मान जाए यहां पर तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर लोगों ने क्या किया है, ये आपका मार्केट चल रहा है मान जाए 21,300 पर और यहां क्या है 21,500 चल रहा है। यहां लोग क्या हो रहा है दोस्तों, यहां मान जाए कॉल को सेल करके बैठे हुए लोग और यहां क्या है पुट को सेल करके बैठे हुए इस जगह पे। पुट को सेल करने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट की प्राइस घटेगी, तब जाके सेलर को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों दोनों इतने हावी है कि ऊपर तो कॉलर कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाने दूं, जो कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं। यहां से मार्केट चलता है इस जगह तक पहुंचता है और ये कॉल वाले क्या करते हैं, इसको धक्का मार के वापस यहां बेच देते हैं। जैसे यहां इसके पास आता है ये धक्का मार के वापस दोबारा इसको ऊपर बेच देते हैं और मार्केट यहां इस दायरे के अंदर घूमता रहता है। और जो बायर है वो इस दायरे में फंस गया, वो अपना क्या कर रहा है, टाइम डीके करता रहता है। तो इसको कहते हैं बायर और सेलर के कारण उत्पन्न हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको हम ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बायर सेलर का हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह का होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 500 के अंक पे होता है, बैंक निफ्टी में भी 500 के अंक पे होता है। जैसे मान लिया मार्केट है 20,000 का, एक अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है इस जगह पे। यदि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है 20,000 की तरफ, तो मार्केट में 20,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अच्छे वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मान लिया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो दोस्तों ये एक किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। तो जहां पर हम कहेंगे 500 का आंकड़ा और 1000 का आंकड़ा जहां पर बनता है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, निफ्टी के अंदर भी और दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी, दोनों के अंदर ही। अब हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है। देखिए ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादातर हम इन्हीं चीजों पर देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा। देखिए ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनेगा, जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, OIA सबसे ज्यादा है, वो उतना ही मजबूत। जैसे मान लिया कि 21,000 मार्केट आपका चल रहा है दोस्तों, 21,400 मार्केट चल रहा है और यहां से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। लेकिन 21,500 पर, 21,500 पर देखिए पुट के अंदर तो ओपन इंटरेस्ट है कितना, 20 लाख का, लेकिन कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 50 लाख का हो गया। तो ये जो 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा, ये इसको वापस नीचे की तरफ भगाएगा। और बाई चांस अगर यदि ये टूट भी गया किसी कारण से, कि कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जो कि ये ओपन इंटरेस्ट कहीं भी नहीं रुक पाता, मार्केट एकदम से ऊपर, ये सब चेंज होते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो दोस्तों फिर मार्केट एक बड़ी रैली देता है एकदम से।
लगभग 100 से 125 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी के अंदर ऐसी टाइम पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 400 से 500 पॉइंट की रैली, एक बड़ा सब ओपन इंटरेस्ट जब भी टूटता है तो दोस्तों एक 400 से 500 पॉइंट की रैली बड़ी अच्छी तरह से टूटती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रेंड लाइन की, कि मार्केट में ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, ट्रेंड लाइन को कैसे खींचना चाहिए, ट्रेंड लाइन कितने प्रकार की होती है, ट्रेंड लाइन कब फेल होती है और कौन सी ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये चीजें हम बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सिर्फ हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे और उसको हम चार्ट पर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड लाइन को चार्ट पर किस तरह से हमको ट्रेंड लाइन को लगाना है, किस तरह से मार्क करना है, कम से कम कितनी ट्रेंड लाइन लगाना जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक जो भी हमने पढ़ाया वो आपके अच्छे से समझ में आया हुआ, और अब यहां से धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अगर यदि आप इसको जितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो दोस्तों वो उतना ही अच्छा आपके समझ में आएगा।